तो क्या बॉलीवुड जिसने अपना असली रंग दिखा दिया? ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो सारी चीजें हुई, इसने मेरे दिमाग में कई सारे सवालों को खड़ा किया, जिनका जवाब मैं अभी भी तलाश रहा हूँ। हाल ही के समय में भारत और पाकिस्तान के बीच जो कुछ हुआ, जो प्रोपोगेंडा वॉर हुई, जहाँ पे पाकिस्तान के सेलिब्रिटी और क्रिकेटर्स ने भर भर के अपने देश का सपोर्ट किया, जहाँ पे वो अपने देश का भर चढ़ के सपोर्ट करते हैं, भले ही उनकी कमाई उनके देश से उतनी होती ना हो, यहाँ तक कि उनके खुद के देश की गलती है जहाँ पे वो आतंकवादी को पनाह देते हैं, इसके बाद भी वो अपने देश का खुलेआम सपोर्ट कर रहे हैं। पर वहीं आते हैं हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार, जिसे लोगों ने अपने सर पर चढ़ाकर रखा है, जिनकी मूवी कैसी भी हो उनके नाम पे उनकी मूवी चलती है। पता चलता है कि इस मूवी का सुपरस्टार ये है, मूवी कैसी भी हो लोग पागलों की तरह उनकी मूवी देखने के लिए थिएटर चले जाते हैं, अपनी मेहनत से कमाई हुई मनी को झोंक देते हैं। पर वही बात आती है अपने देश की, जिनके तरफ से हमारे देश के सपोर्ट में, ऑपरेशन सिंदूर के सपोर्ट में, या यूं कहें इंडियन आर्मी के सपोर्ट में एक पोस्ट भी देखने को नहीं मिलता, जिन्हें देखकर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि भले ही हमने रियल लाइफ में रियल वॉर तो जीत ली है, लेकिन प्रोपेगेंडा वॉर में हम हार रहे हैं। हमारे सैनिक बॉर्डर में तो लड़ते हैं, लेकिन जो हमारे बॉलीवुड के सुपरस्टार हैं, जो हमारे हीरो हैं, असल में वो ही कायर हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि शायद वो इस रिस्पेक्ट के लायक नहीं है। असल में हमारे असली हीरो तो हमारे आर्मी के जवान हैं। आप लिटरली अपनी उंगलियों में उन स्टार को गिन सकते हो जिन्होंने ऑपरेशन सिंदूर की बधाई दी, या यूं कहें वर्ल्ड में अपने देश का सपोर्ट किया, इनडायरेक्टली या डायरेक्टली। हम बात करें अक्षय कुमार की, सनी देओल की, विजय वर्मा की या रणवीर शौरी की, ये वो सारे स्टार हैं जिन्होंने सीधे सीधे कंडेम किया पहलगाम में क्या कुछ हुआ, ऑपरेशन सिंदूर में अपने आर्मी का सपोर्ट किया। वही हम बात करें तीनों खान्स की, हम बात करें शाहरुख खान की, सलमान खान की या फिर आमिर खान की, इनकी तरफ से हमें एक आर्मी के लिए पोस्ट भी देखने को नहीं मिला। बल्कि ये लोग तो वो हैं जो सपोर्ट करते हैं कि कैसे पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बॉलीवुड में काम दिया जाना चाहिए। इन्होंने अपनी मूवी में करोड़ों की कमाई करवाई है, उन्हें करोड़ों का काम दिया है। ये सालों तक पाकिस्तानी आर्टिस्ट को भारत में लाते रहे, उन्हें काम दिया, पॉपुलैरिटी थी, और उसी पॉपुलैरिटी का यूज करके अभी वो भारत को गाली दे रहे हैं। ये पाकिस्तानी आर्टिस्ट जिन्होंने जिस देश से कमाई करी, भारत से कमाई करी, आज वही अपने देश को सपोर्ट करते हुए भारत को गाली दे रहे हैं, और उसका जवाब हमारे देश के आर्टिस्ट नहीं दे रहे हैं। जो एक्टर जिन्होंने उनको काम दिया, जिन्होंने उन्हें पॉपुलैरिटी दी, वो उनको जवाब भी नहीं दे रहे हैं। हम बात करें हानिया आमिर की या फिर मायरा खान की, सब एक साथ मिलकर भारत के ऑपरेशन सिंदूर को कंडेम करते हैं, जहां पे हमने टेररिस्ट पे अटैक किया था, ना कि कोई सिविलियन पर हमारे इधर के स्टार, जिन्हें तो लगता है घंटा भी फर्क नहीं पड़ता। ऐसा क्यों है? इन सुपरस्टार को चाहिए कि ऑडियंस इनकी मूवी आकर देखे, जहां पर ये नकली का सेट, नकली के स्टंट करके, जो कि स्टंट डबल करते हैं, अपने आप को हीरो दिखाते हैं, पर असल में तो ये एक कायर है जो कि अपने देश के लिए भी स्टोरी लगाने से डरते हैं। दुनिया में कुछ भी होता है, हमारे सुपरस्टार, हमारे देश के कुछ आर्टिस्ट जो कि एकदम छाती पीटना शुरू कर देते हैं, पर अपने ही देश में जब आतंकवादी अटैक होता है तो इनके लिए एक स्टोरी भी नहीं निकलती। ये वही लोग हैं जो कला के नाम पे बॉलीवुड आर्टिस्ट के साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं, एक पैर से उनका सपोर्ट करते हैं कि उन्हें भी भारत में काम मिलना चाहिए। पर सवाल तो वही है कि जो फैंस हैं इन आर्टिस्ट के, वो उनसे सवाल क्यों नहीं करते? आज ये जो मूवीज अपने देश में बैठकर देख पा रहे हैं, क्या अगर देश नहीं रहेगा तो क्या ये मूवीज को देख पाएंगे? या फिर जो आर्टिस्ट अभी देश में बैठकर ये मूवीज बना रहे हैं, क्या ये वो उन मूवीज को बना पाएंगे? क्या इनका अपने देश के लिए कोई कर्तव्य नहीं होता? क्या आर्मी ही सब कुछ करती रहेगी, या आम जो आर्मी इनकी रक्षा करती है, जो आम लोग इनको पैसे देते हैं, जिससे इनकी कमाई होती है, अब ये अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं, क्या उनके लिए इनकी कोई वफादारी नहीं है? हम बात करें आजादी के बाद से पाकिस्तान ने हर बार भारत के ऊपर युद्ध को थोपा है, हम उससे कभी भी दोस्ती की उम्मीद नहीं कर सकते। धर्म और देश से उठकर हमने इंसानियत को सामने रखा, पर शायद वो इंसानियत को मानते ही नहीं है। 140 से ज्यादा आतंकवादी जिन्हें यूएन ने रिकॉग्नाइज किया है, वो पाकिस्तान में है। ओसामा बिन लादेन जिसे पाकिस्तान में मारा गया, एक ऐसा देश जहाँ पे आतंकवादी को मारे जाने पर पूरी स्टेट की तरफ से उन्हें शहादत का दर्जा दी जाती है। आर्मी, बड़े बड़े नेता उनकी आखिरी यात्रा में आते हैं, जहाँ के पत्रकार जो कि ऑफिशियली लाइव में बॉलीवुड एक्टर्स को अपना स्लेव बनाने की बात करते हैं। ऐसे देश पर हमारे बॉलीवुड स्टार सवाल क्यों नहीं उठाते? पर समझ नहीं आता कि हमारे जो एक्टर है, म्यूजिक प्रोड्यूसर है, आर्टिस्ट है, वो कब इस बात को समझेंगे। सवाल करना चाहिए मायरा खान जैसे आर्टिस्ट से कि वो कैसे हमारे देश में आती है, एक्टिंग करती है, पैसे कमाती है, अपने देश में जाती है, पर जब उनके देश से पाले हुए आतंकवादी हमारे देश में अटैक करते हैं, मासूम हिंदुओं को मारते हैं, इसके बाद भी वो अपने ही देश को सपोर्ट करती हैं। क्या उनके अंदर इतनी भी इंसानियत नहीं कि वो सच को सच की तरह बोल पाए, और ना भी बोले तो वो यहाँ पे चुप भी बैठ सकती थी, जैसे कि हमारे बॉलीवुड स्टार बैठे हुए हैं जो अपने आप को हीरो समझते हैं, या फिर हमारे देश की पागल जनता जो कि इन्हें हीरो समझती है। नो डाउट ऑपरेशन सिंदूर से हमें ये बात पता चली कि कैसे पाकिस्तान के जो आर्टिस्ट हैं वो अपने देश के सगे हैं, लेकिन हमारे देश के आर्टिस्ट अपने देश के सगे नहीं है। इस इंसिडेंट ने मुझे काफी गहरा आघात दिया और मुझे काफी ज्यादा दुख हो रहा है। नो एनी डाउट ये सबूत है कि कैसे पाकिस्तान आर्टिस्ट को भारत से हमेशा के लिए बैन कर देना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब डिप्लोमेटिक चैनल में कुछ अच्छा होने लगे तो इन्हें वापस से काम मिलना चाहिए, नहीं, ये उस चीज के लायक नहीं है। और यही नहीं, अगर भारत का कोई आर्टिस्ट अगर इनका सपोर्ट करता है तो ये भी उसी कैटेगरी में शामिल करने लायक है। मूवी और हकीकत में बहुत बड़ा अंतर होता है। नो एनी डाउट सिचुएशन जब सब कुछ ठीक हो जाएगी तो यही आर्टिस्ट भारत में आकर काम करने का ट्राई करेंगे, जहाँ पर ये बोलेंगे ये तो आर्टिस्ट है, इसमें इनकी कोई गलती
पाकिस्तानी नहीं है, ये अपने देश के लिए बहक गए थे। ये तो एक छोटे से बच्चे हैं जो कि अपने देश से प्यार करते हैं, पर हकीकत तो ये है इनका कंप्लीटली बायकॉट किया जाना चाहिए। यही नहीं, अगर हमारे इधर कोई म्यूजिक प्लेटफॉर्म में अगर पाकिस्तानी आर्टिस्ट का गाना भी चलता है तो उसे भी बायकॉट किया जाना चाहिए। हर वो आदमी, हर एक वो कंपनी जो उनसे एसोसिएट है, उनके साथ काम करता है, तो उन्हें वार्निंग दी जानी चाहिए, क्योंकि ये देश है, कोई मजाक नहीं। देश रहेगा तो इंटरटेनमेंट रहेगा, इंटरटेनमेंट के थ्रू तुम देश की रक्षा नहीं कर सकते। सो गाइस, आपका क्या ओपिनियन है कमेंट बॉक्स में अपना ओपिनियन जरूर शेयर करना। इस वीडियो के थ्रू मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि रियल लाइफ और मूवीज की लाइफ में जमीन आसमान का अंतर है। किसी को भी भगवान बनाकर पूजना शुरू मत कर दो, क्योंकि जो तुम्हें दिखाया जा रहा है वो एक छलावा है। रियल लाइफ हीरो अभी भी छाती तान कर अपनी जान को हथेली में लेकर बॉर्डर में खड़ा हुआ है, और वही हमारा रियल लाइफ हीरो है, ना कि इंटरटेन करने वाले वो भांड जो कि समय आने पे अपने देश का भी सपोर्ट नहीं करते। आई होप आपको मेरी बातें समझ आई होगी। वीडियो अच्छा लगा प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।